सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने एक ऐसा बयान दिया है कि इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में मिर्ची लगी है, जिसकी वजह से चीमा के निकले हैं आंसू। और इस वीडियो में आप देखेंगे कमर चीमा को रोते हुए, और उनके सामने होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। 2 दिन से लोग आपको ढूंढ रहे हैं और वो आप वही बन गए डॉन। क्या 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही थी अब बच्चन साहब की मूवी में। आपको भी सर 11 मुल्कों के लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चले गए। मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, चीमा साहब कहीं गए होंगे सैर सपाटे करने। मैं बस मैडम इधर ही के निकला हुआ था। तो मैडम, ये भारत को क्या मसला है? अभी आज मैं सुन रहा था, हमारे इतने प्यारे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि यूएन के जो मेंबर्स हैं ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने टेरर ग्रुप्स को, हालांकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर है ना, परमानेंट तो नहीं है लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान जो है, वो जो रेफरेंस दिया जारी वादा वो जी रेजिस्टेंस ग्रुप को पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अब सवाल ये है कि इंडिया भी तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा है और नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। इंडिया भी बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान कह रहा है सपोर्ट करता है। इंडिया तो बलूचिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के रास्ते और क्या क्या कुछ कर रहा है। तो मतलब दैट इज अ पॉइंट। ये क्या, किसको टारगेट कर रहे हैं? पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, अपने आप को टारगेट भारत कर रहा है, या बैनुल अक़वामी निज़ाम के ऊपर भारत को एतबार ही नहीं है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं? मैडम, मैंने आपसे कहा पूछते हैं। सर देखें, पाकिस्तान को तो हमेशा से भारत कहता आया है टेररिज्म को लेकर या टेरर ग्रुप्स को लेकर। अब अगर आप कहते हैं कि भारत इन या टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनका नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना, लश्कर है, टीएलपी है, टीटीपी है, कई दूसरे ग्रुप है, हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह बहुत सारे। वो बताते हैं भारत के लोग कि जी ये ग्रुप है पाकिस्तान में। बल्कि 139 जो है वो तो शकील चौधरी साहब ने भी कई बार बताया, आपको गूगल करके भी मिल जाएगा, वो ग्रुप्स हैं। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप्स हमारे ही पाल रहा है, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने? उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते अभी कि जो कि टेरर ग्रुप हो, जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स की सपोर्ट करने के लिए ग्रुप आपके यहाँ मौजूद होने चाहिए। ग्रुप्स जो है वो आपके दुश्मन के दाएं बाएं और उसके अंदर भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान चाहे तो रेड कॉरिडोर में वहां पे जो मर्जी कर ले, तो ग्रुप तो मौजूद है वहां पे अंदर, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता रेड कॉरिडोर में कुछ, या नेक्सल मूवमेंट वहां चल रही है, या वहां पे बाकी जगहों के ऊपर जो मसले मसाइल हैं वो, उसको बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो तो अंदर ग्रुप जो मौजूद है जिनको इंडिया ने ही दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है। दरअसल हम उसी दहशतगर्द ग्रुप को ग्रुप क्यों कहते हैं जिसको भारत कहता है? इंडिया के अंदर भी तो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं जिनको उनकी गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। आप अभी गूगल करें कि कितने दहशतगर्द ग्रुप इंडिया के अंदर हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो सर अगर जी क्योंकि ये एंगल कभी आपके सामने कोई लेके नहीं आया, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं लेके आऊंगा। सर सही बात है, इसीलिए सर लोग आपसे इतने इम्प्रेस हैं, यही बात है। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि फिर अगर चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो, और वैसे मेरे बड़े फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर रहे, और चाहे कोई भी हो भारत से, अगर वो इस तरह की बातें हमारे बारे में अभी भी है मेरा मतलब है अभी भी है। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साबिक हो गए हैं। इज नॉट अ फार्मर, नहीं, मैंने कहा कि वो है, बिल्कुल है, वो अभी भी हैं, वो अभी भी हैं, नहीं बिल्कुल हैं। और आई विश के वो रहे, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जब वो एससीओ की मीटिंग में आए थे तो सर जो लिस्ट थी जिसमें जिन लोगों से उन्होंने मिलना था पाकिस्तान में, जिन मीडिया के लोगों से, उनमें मेरा नाम भी था। लेकिन बस आपने सर कुछ बीच में साजिश की, वो लिस्ट में आपका नाम होने की वजह से वो किसी से नहीं मिले।
सही बात है, मैं थी और एजाज, हम दो के नाम तो थे, एजाज सैयद का और मेरा नाम तो था, और हम दोनों अगर सर यकीन करके माने अगर आपका नाम ना होता तो मुलाकात हो जानी थी वो, लेकिन आप देख लें बस सर बदकिस्मत। आप मुझे इतना पनौती समझते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन सर बात सारी ये है कि अगर इसी तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं, तो सर हम क्यों यूएन में बात नहीं करते? वो लोग हमें बार बार एक्सपोज करते हैं या बार बार हमारे बारे में जब बात करता है भारत, तो हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए सर हम एफएटीएफ में भी चले गए। लेकिन एक बार नहीं 4 बार। लेकिन बात सर ये कि फिर हम भी एक्सपोज करें ना, हम भी बताएं। और जिसका आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी वो न्यूज चेक की है, तो उसमें तो खैर उन्होंने भारत को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कहा है, और साथ ही उन्होंने मीडिया जो है उसको उसकी बात की। हालांकि वो भी मुझे पढ़कर बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि मीडिया तो हमारे यहाँ भी कंट्रोल है और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे यहाँ भी कोई खास नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम अपने आप को बता सके ना कि जी ये ग्रुप हमारे यहाँ नहीं है। और ये तो बड़ी आसान बात है, अगर डॉक्टर जयशंकर हो या भारत जो हमारे ग्रुप्स बताते हैं, जो कि सारी दुनिया को पता है, अगर हम खुद उनके ऊपर एक्शन करेंगे तो सर हम इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। आपने देखा है कभी कि हमने लश्कर वाले या कोई और इस तरह के ग्रुप्स को हमने पकड़ा हो, इनको बंद किया हो, इनको कोई सजा दी हो? और कई ग्रुप जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम तो उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, वो नाम बदल बदल के आ जाते हैं, हम फिर भी कुछ नहीं करते। और फिर हम कहते हैं जी उन्होंने क्यों कह दिया। वो तो इसीलिए कहेंगे ना कि इसलिए नहीं कि वो फंड कर रहे हैं, इसलिए कि उनके यहाँ नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं वो इन्हीं ग्रुप्स में से कोई ना कोई जाता है ना, जो ये जिहादी हमने बनाए हैं, जो परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था सर, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप बेशक जिसको मर्जी जहादी कह लें, जो मर्जी कह लें, सवाल सिर्फ इतना सा है मैडम कि जो भी ग्रुप्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो ग्रुप था एक्शन ले लिए, लीडरशिप कहीं मौजूद नहीं आएगी, कहीं उनका जलसा नहीं होगा, कहीं पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई उनका मदरसा हो, तो बताएं, मतलब कोई ऐसे ग्रुप नहीं रहे जिनके मदरसे हों, वो सारा कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो कुछ भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अगर होते तो ज़रूर हुकूमत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही होती कि जी ये दहशत, ये जो मदरसा है ये यूएन से। सीमा, मुझे नहीं पता कि तुम डॉन बने या नहीं, पर जो आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें हलवाई का कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिल गया है। और तुमने क्या बोला, पाकिस्तान जो है वो भारत को ब्लेम कर रहा है, तो क्या भारत को घंटा फर्क पड़ता है? और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब के बयान से तुम पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी है कि तुमने फिर से अपना रोना शुरू कर दिया। तुमने क्या बोला, पाकिस्तान चाहे तो भारत में बहुत कुछ कर सकता है। अबे तुमसे बॉर्डर तो संभाले नहीं जा रहे, भारत तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी ठुकाई कर रहा है, तुम्हारे बेस उड़ा रहा है, और तुम भारत के अंदर आके पंगे करोगे। एक तरफ से तुम्हें तालिबान ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ से तुमने भारत से ऐसी मार खाई है कि दोबारा से तुम्हारी बुजदिल और नापाक आर्मी पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करेगी। और मैं बार बार कहता हूं चीमा, तुम भारत की चिंता छोड़ो यार, तुम अपने भिखारी मुल्क की चिंता करो, अपनी इकोनॉमी की चिंता करो। अभी आटे की लाइन में लगे हो, अभी न जाने किन किन चीजों के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट ने जो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शंस लिए हैं वो तुम सब जानते ही हैं। मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसों को तुमने अपना दामाद बना के रखा है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो। दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े को तुमने कराची में छुपा के रखा है, ये पूरी दुनिया जानती है, इसलिए ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत किया करो चीमा। जो खुद वो कर दें वो जरूरी तो नहीं उनकी बातें ठीक हो भाई, उनके हमारे 22 ताल्लुकात हैं, 80 साल से ताल्लुकात खराब हो गए हैं, इधर हाई कमीशन बंद पड़ा हुआ है, ना कोई आना है ना कोई जाना है, ना कोई सरकारी विजिट होता है, पानी बंद, सारा कुछ बंद। तो मैडम बातों को इतना सीरियस ना लिया करें, आप फौरन सीरियस ले जाती हैं। सर सीरियस तो आप लेते हैं सर, आपने उनकी स्पीच को 50 बार सुना है सर। मुझे हैरत है उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, तो सर 200 बार और सुन लीजिएगा सर, फिर 250 टाइम्स हो जाएगा, तो शायद आपको समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो वही बात कर रहे हैं जो भारत हमेशा से कहता है। अब ये कह देने से सर कि हर ग्रुप को तो नहीं आप कहेंगे कि जी यूएन में लिखा होगा तभी आप मानेंगे, वरना आप नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं जी उनके मदरसे नहीं है यहाँ पे, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, उनकी लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही। सर ये लोग दिखाई दिए क्या कभी? आपको लगता है कि आप किसी मॉल में जाएंगे तो ये आपको शॉपिंग करते दिखाई देंगे, या ये किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होंगे, या मैरियट सरीना जहां आप जाते हैं सर ये वहां बैठे होंगे? जाहिर है इनके सर अलग तरीका होता है इन लोगों की डील करने का, इनका काम करने का तरीका अलग होता है। और ये जिस तरह से पाकिस्तान को इन लोगों ने जितना डैमेज किया है उतना शायद किसी और ने नहीं किया होगा। अगर इस तरह के ग्रुप्स को कभी पाकिस्तान ने सपोर्ट ना किया होता तो आज हमारी भी कोई पोजीशन होती दुनिया में, कोई हमारे भी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होती, जो कि नहीं है। और उसकी रीजन यही है कि सर इस तरह के लोगों को रखा गया, बनाया गया, खुद ही क्रिएट किया। अब टीएलपी के पीछे जो बातें कर रहे हैं
कि जी कहाँ गया वो साद रिजवी और उसका भाई, तो सर इन्होंने खुद ही तो बनाया था। अब उसके बाद जब लोगों को मार काट कर रहे हैं जब, तो कहते हैं जी वो तो मुल्क के अंदर कर रहे हैं जी, मुल्क के बाहर नहीं कर रहे। तो जो मुल्क के अंदर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट है, जो बाहर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट है। लेकिन सर हमने कभी टेररिज्म पे काम करना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि वो हमें जिहादी लगते हैं, वो हमें लगता है फ्रीडम फाइटर है। जो कश्मीर में कर रहे हैं उसको आप फ्रीडम फाइटर बोल देते हैं, और जो आपके सर के ऊपर आके फट जाता है उसको कहते हैं ये टेररिस्ट है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये अपनी ठीक करने की जरूरत है। बार बार सर दूसरे को ब्लेम करके, मैं ठीक है, मैं नहीं कह रही कि भारत कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी वहां पर भी गलत हो रही होंगी जो उनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे ना सर। सारी आप दुनिया तो सर हमारे आप पीछे पड़ी है। अब तो अफगानिस्तान भी आप लोगों को छित्तर मार रहा है, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं लग रही। देखें, आप तो भारत को परफेक्ट ही समझती हैं, बेशक वो ना समझते हो अपने आप नहीं, को मैंने परफेक्ट। तो नहीं कहा, नहीं, बहुत सी चीजें गलत होंगी सर, परफेक्ट कैसे हो सकता है। होंगी, आपका जुमला हाँ, होंगी, मतलब हाँ, मुझे नहीं हाँ, पता तो है कि नहीं। नहीं, तो मैंने तो जाके वहां पे उनके ऊपर रिसर्च नहीं की है कि उनका क्या चीज गलत है। मैं तो अपनी कंट्री की बात करूंगी ना, मेरी कंट्री में जहां मैं रहती हूँ, मैं तो उसकी बात करूंगी कि यहाँ पे क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। वहां पे लोग मौजूद है भारत में, हमसे कहीं ज्यादा लोग मौजूद है, हमसे कहीं ज्यादा काबिल है, हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो सर अपनी कंट्री की जो बात होगी गलत, उसको वो खुद उठाएंगे, खुद बात करेंगे गवर्नमेंट से। हम तो यहाँ पे कहेंगे ना, अब हमने कोई ठेका लेके रखा है, जैसे हमारे ठेका लिया जाता है ना, हमने अफगानिस्तान का भी ठेका लेके रखा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। भारत जाएंगे तो जी हम नाराज हो जाएंगे, हम जो है उन पर तरह तरह की बातें करेंगे। तो सर वो वाले दूसरे के मामले में टांग अड़ाना छोड़ दें, अपनी टांग अपने पास रखें तो ही बेहतर रहेगा। वरना वो कई लोग है ना, वो कभी कभी अटैक कर देते हैं सर, वो टांग टूट भी सकती है। तो इसलिए अपनी टांग को अपने पास ही रखना चाहिए। आरसू जी, चीमा अगर 250 बार क्या 2.5 लाख बार भी चीज को पढ़ लेगा ना, तब भी उसके बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चीमा जो है वो डॉक्टर है, पीएचडी पास है, कहां से, मदरसे से। तो काम की बातें और दिमाग वाली बातें चीमा को समझ में नहीं आती। चीमा ने सिर्फ आंखों के आगे पट्टी लगाई है और मेडल लेने के चक्कर में पाकिस्तान फौज के जूते और कुछ और चाटना शुरू कर दिया है। और सिंपल सी बात है जो आरजू काजमी को समझ में आ गई कि पाकिस्तान का खुद ही बेड़ा गर्क हो रहा है इन आतंकवादियों को पनाह देके, पर चीमा जैसों को शायद ही कभी समझ में आएगी। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।